तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अनलॉकेड 12th पर। आज हम लोग बातचीत पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आपने इस पाठ का लेखक परिचय और सारांश का क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए, तभी आपसे यह क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव देखते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत इसे अच्छे नंबर लाए। ठीक है, कुल 28 गो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है जो क्या है, एकांकी है, बताया है, कहानी है, यात्रा स्मरण है कि ललित निबंध है। तो मैंने आप लोगों को बताया है यह जो है क्या है, ललित निबंध है। इसके लिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ललित निबंध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट मैंने बताया है आप लोगों को, यह भारतेंदु काल के थे। किस काल के थे? तो भारतेंदु काल के थे। द्विवेदी युग नहीं होगा, प्रसाद युग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो देखिए, बातचीत का उत्तम तरीका मतलब हम लोग बोलने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो क्या विधा विविधतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना? नहीं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या, अवाक होकर अपने आप से बात करना, अपने आप से ही बात करना, मतलब अपने आप से ही बात करना क्या है, सबसे उत्तम बातचीत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या तर्क है, क्या जिज्ञासा है, कि आत्मीयता है, कि प्रवाहपूर्ण भाषा है? तो देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रवाहपूर्ण भाषा है। क्या है? तो प्रवाहपूर्ण भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला है? तो मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सा, तो हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्रिका है वो बालकृष्ण भट्ट ने निकाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बातचीत की विधा क्या है? विधा बोले तो क्या है, मैंने बातचीत क्या है, मैंने बातचीत दो पाठ है, क्या है, निबंध आलोचना है, कि गीत है, कि शोध है, कि निबंध है? तो मैंने आप लोगों को बताया कि बातचीत पाठ जो क्या है, निबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? मैंने बताया था कि 23 जून 1800 कितने में था, 1844 में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 जून 1844। देखिए, सॉरी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बताया है। देखिए, संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो ये जो रचना है श्रीनिवास की है। किसकी रचना है? तो श्रीनिवास की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो देखिए, नूतन ब्रह्मचारी मैंने बताया है, स्व अजाने एक सुजाने ये भी बताया है, सद्भाव का अभाव ये भी बताया है, लेकिन परीक्षा गुरु मैंने नहीं बताई, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सी रचना नहीं है, तो परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। किसकी? बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन है क्या, कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? मतलब देखिए, इनमें कौन सी रचना देखिए है, तो रेल का विकेट ऑप्शन नंबर ए ही दे दी है, इसकी रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 10 को क्वेश्चन हो गया, बताइएगा आपको आप लोगों का 10 में कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी मैंने ये भी आप लोगों को नहीं बताया है। देखिए, रॉबिन क्रूसो लिखा होता है, रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? देखिए, रॉबिन जो क्रूसो थे वे जंगल में थे, जंगल में रहते थे, वो 16 वर्षों तक जंगल में रहते, और 16 वर्ष के बाद जो फराडे थे,
फराडे के मुंह से वह मुख से बोली सुने थे। किसके मुंह से? तो फराडे के मुंह से। किसके? तो फराडे के मुंह से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये आंसर सबको बताना है और सबको सही करने। कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट। तो कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए पाठ का नाम ही क्या है? बातचीत। तो बातचीत के बारे में बताएंगे बालकृष्ण भट्ट। क्या भाषण की शैली को? नो। संवाद की शैली को? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बातचीत की शैली को बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपन्यास उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो देखिए मैला आंचल नहीं है, गोदान ये भी नहीं है, अंतराल ये भी नहीं है। तो 100 अजन एक सूजन इनका राइट आंसर हो जाएगा। बन रहा है ना क्वेश्चन? बोलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो सॉरी ये भी नहीं पता है। इसको जो हो कहा जाता है नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर सबको बताया क्योंकि अभी मैंने बताया कि रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला। तो बताइए। तो 16 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। तो यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो बेन जॉनसन का है। बेन जॉनसन का है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। एडिसन क्या कहे? तो एडिसन ने कहा है कि असल बातचीत दो लोगों के बीच होती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए एडिशन ही वाला है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है। किसका कथन? इसको सब कोई सही करें क्योंकि मैंने अभी बताया। कौन? बेन जॉनसन नहीं, मल्टिन नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एडिशन बताएं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है। तो बताइए कितने लोगों के बीच? कितने लोगों के बीच होती है? क्या 3 लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच, 5 लोगों के बीच? नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 लोगों के बीच। और साथ ही याद रखिएगा कि 4 से अधिक लोगों की बातचीत को क्या कहा गया है? राम रमोवल कहा गया है। राम रमोवल कहा गया है। ठीक है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो मैंने आप लोग पता है क्या क्रोधपूर्ण? क्या सब बातचीत करने से व्यक्ति गुस्सा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे मन में जितना गंदगी रहता है, आंसर क्वेश्चन है बोलिएगा कि हमारे मन में जितना गंदगी मवाद धुआं रहता है वो किसके द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा किसके द्वारा? तो बातचीत के द्वारा। बातचीत द्वारा। बन रहा है ना क्वेश्चन? बोलिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि किसने किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो किसके माने गूंगी? गूंगी मतलब का बातचीत के शैली ना रही तब नु हमने सृष्टि गूंगी महसूस हुई चाहे प्रतीत हुई। तो क्या? तो इसमें क्या? वाक शक्ति मतलब क्या? बोलने की शक्ति। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक परिचित है। इसका आंसर सब कोई बताएगा क्योंकि मैंने आपको लोग बताया कि अफ्रीका के लोगों में, भारत के लोगों में, कनाडा के लोगों में तो नहीं थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो मैंने बताया किस काल के? तो आधुनिक काल के। किस काल के? तो आधुनिक काल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो किसने रखा है? तो इसका सॉरी मैंने ये भी नहीं बताया है किसने रखा है। तो किसने? रामचंद्र शुक्ल ने।
किसने रखा है? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ कौन था? निवास स्थान मतलब जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो देखिए इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो देखिए ऑप्शन में है, तो देखिए अरे तो देखिए चारों में है। तो अब देखिए अब उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में होता। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो ये बताइए किसने किस पत्रिका? तो हिंदी प्रदीप। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? कब? तो बताइए हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कब संपादित किया था, मतलब कब निकालना प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी मैंने ये भी नहीं बताया, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1877 में जो हुआ था, इन्होंने ये निकाला था। तो ऑप्शन नंबर किस ए हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी रचना? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेघदूतम जो है नहीं है, क्योंकि मैंने ये सभी तीनों पढ़ा है आप लोगों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है क्या कंप्लीट होता है। तो आप लोग बताइएगा आपने 28 में 28 में कितना सही किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, आप इसे बना सकते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है लिखा गया है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? मतलब बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता? मतलब बोलने की शक्ति ना होती तो मैंने आप लोगों को बताया है, यदि हम बोलने की शक्ति ना होती तो हम लोग मानो लूंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए होंगे। लूंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए हो। इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता कोई नहीं जानता, ये भी लिख सकते हैं। अपना कोई सुख दुख किसी से नहीं बांट सकता, ये भी लिख सकते हैं। मतलब देखिए कोई में बोलने का शक्ति ही नहीं था, कैसे बताएंगे कि हमारा दुख क्या है भाई, वो तुम्हारा दुख क्या है, समझ रहे? यही इसका आंसर हो जाए। तो देखिए आंसर क्या लिखा गया है, तो उत्तर लिखा गया है, उत्तर उत्तर ध्यान दीजिएगा। उत्तर लिखा गया है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हमें हम नहीं जानते, हमें गूंग बनकर रहना पड़ता। बिल्कुल हमें गूंग, अब हमें बोलने की शक्ति नहीं रहती तो हम गूंगे न बन के रहते हैं, ठीक है। हम दूसरे को बता नहीं सकते थे अपना सुख दुख, ये भी ठीक है। हम एक दूसरे से सहायता नहीं पाते, मतलब देखिए हमनी में अगर बोला ही न पाते जा तो कैसे कहते हैं भाई हमारा हाई प्रॉब्लम बा तू कुछ मदद कर दा, बोलबे ना करें तो ठीक बा, ठीक लिखा गया। अगला देखिए, तो देखिए आगे क्या लिखा गया, तो हम एक दूसरे से सहायता नहीं पाते, मानो कि हम लूंज पूंज कोने में बैठा दिए हो सकते। देखिए ये जो लिखा है ये भी सही है, और जो मैंने बोला वह भी सही है। ठीक है, तो आप जैसे मन तैसे लिख सकते हैं, लेकिन आंसर ये सटीक होना चाहिए। तो ये नहीं कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर हो गया आप लोगों को। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? विचार बोले तो क्या मत है, जो अभी ऑब्जेक्टिव करा है वही लिख देना है यहाँ पर। देखिए बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही क्या व्यक्ति का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है। और एडिशन का क्या मत है? एडिशन का आंदोलन, तो एडिशन का मत है कि असल बातचीत दो लोगों के बीच होती है। देखिए यही लिखा गया है, इसके अनुसार व्यक्ति, मतलब इनके अनुसार व्यक्ति का साक्षात्कार होता है मतलब बातचीत से होता है।
किससे होता है? तो किससे हो जाता है? तो बातचीत से होता है, बातचीत से होता है, अर्थात गुणों का पता चलता है, मतलब कोई व्यक्ति बोले तो तभी ना गुण पता चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो बातचीत एडिशन का अब क्या कहता है? तो असल बातचीत दो लोगों के बीच होती है। यहाँ तक समझ में आया? असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? तो दो लोगों के बीच होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक दोनों क्वेश्चन समझ में आए। अगर वाक शक्ति न होती तो हम क्या होते? तो लूंज पुंज अवस्था में उन्हें बैठा दिए होते कोने में। एडिसन का मत और बेन जॉनसन का मत आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बात करने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है। तो देखिए, इसमें जो लोग होते हैं इतनी चतुरताई, मतलब इतना बढ़िया से बात करते हैं, बढ़िया से बात करते हैं कि किसी के दिल पर चोट नहीं पहुंचता है, किसी को बात बुरा नहीं लगता है, किसी को बात बुरा नहीं लगता है, बुरा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या लिखा गया है। और और आपस में काफ़ी अच्छे से रहते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर। यूरोप में बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहता है। ठीक है, बताया था मैंने आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरे के मन पर चोट पहुँच बिना अपनी बात रखता है, मैंने देखा हर कोई इसमें का दूसरे के दिल के चोट पहुँचाए, मतलब ऐसा बात करते हैं कि कोई के बुरा न लगे। इसे सुहृद गोष्ठी भी कहा जाता है, मतलब इसी को ही सुहृद गोष्ठी कहा गया है। ऑब्जेक्टिव सारांश में भी मैंने आप लोगों को बताया था। मूलतः पूरी पूरी शिष्टा मतलब पूरे संस्कार, विनम्रता मतलब आराम से, शिथिलता आदि के साथ बात करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं जिसमें किसी का भी मन आहत, मतलब उसके मन को चोट नहीं पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है बबुआ? तो चोट ना पहुंचे। ठीक होते। तो देखा जाए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब इतने समझा जाए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब इतने समझा जाए कि यूरोप में जो लोग हो पा रहे हैं उनको नहीं जाना बात करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। उन लोग इतने चतुरताई से बात करते हैं कि उनको दूसरे लोगों को कोई बुरा बात ना लगे, दूसरे लोगों को बुरा बात लगे, वो काफ़ी विनम्रता, शीतलता एवं संस्कृति के साथ बात करते हैं। ये सब लिख देवे जाए नंबर मिल जाए। देखो 2 नंबर पूछबे करे, 2 नंबर का भले ना पहाड़ पर लिखना है, आराम से 2-4 लाइन लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो देखिए, यह ऑब्जेक्टिव में बताया था कि मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना सबसे उत्तम तरीका होता है। देखिए, बात करने के लिए हमें व्यक्ति की ज़रूरत होती है। क्या होती है? अब बात करने का व्यक्ति की ज़रूरत होती है कि नहीं? तो बिल्कुल होती है। अब 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 कोई के बात करे के मन बताऊ दूसरा के आदमी के ढूंढी, अब आदमी हइबे नहीं करी तो केकरा के ढूंढी? तो ठीक बा, तो ऐसे बढ़िया अपने से आपसे बात कर ल। एकरा खातिर तू कहूँ तारा कोई के जरूरत नहीं है। और साथ ही एकरा में तू रूठ ना सकला। रूठ मतलब समझ रहे हो? मतलब हम खुद अपने आप से बात करें तो हम खुद ना अपने में रूठ जाए कि तू हई काम बुरा कर दले। ठीक बा, चलिए आगे देखते हैं कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए न किसी दूसरे व्यक्ति या स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है कि राम रमोल का अर्थ क्या होता है? तो मैंने ऑब्जेक्टिव में ही बताया था कि राम रमोल का अर्थ क्या होता है। तो 4 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत को ही राम रमोल कहा गया है। 4 से अधिक लोगों की बातचीत को ही राम रमोल कहा गया है। तो 4 से अधिक लोगों की बातचीत में राम रमोल अधिक होता है। ठीक है, राम रमोल का अर्थ क्या है?
राम रमोहल का अर्थ है ऊपरी बातचीत, ऊपरी बातचीत। ठीक है, राम रमोहल का अर्थ क्या है? तो ऊपरी बातचीत। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे सिर्फ ऊपरी बातचीत होती है। देखो, ऊपरी बातचीत होती है, भीतरी मनोभाव दावा तनिक इसमें नहीं होता है। मतलब कोई भीतर के बात इसमें नहीं कहा जाता है। भीतर बोले तो क्या, मतलब जो मन की बात होती है, जो सीक्रेट बात होती है, वह नहीं कहा जाता है चार लोगों के बीच। तो हम लोगों का पार्ट 1 जो है बातचीत समाप्त होता है। अगले दिन हम अगले चैप्टर जो है उसने कहा था चालू करेंगे। ठीक है, और इसी तरह पूरा हिंदी बुक में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसने कहा था। तो कैसा लगा क्लास? और क्लास अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। ठीक है, क्योंकि आपके दोस्त भी पढ़ेंगे तो आपके दोस्त भी अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो उनको पास भी शेयर अवश्य करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर समझ में आया तो यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया तो नो लिखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं।